गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मैंने आपने मेरे सारे लद्दाख के सारे व्लॉग्स को इतना ढेर सारा लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आल्सो माय वीडियोस। तो सब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप बताइए कि किस तरह से आपने जर्नी प्लान की है, किस तरह से आप लोग गए, कौन कौन गए, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ, पैकिंग एंड ऑल। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसके ऊपर मैंने पैकिंग का, पेट्रोल का, होम स्टे का एंड जो पर्सनल केयर की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का जो है वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो आप फाइंड आउट कर मतलब मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमने किस तरह से जर्नी प्लान की, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि आप सब लोगों को पता है मेरा नाम क्या है एंड व्हाट इज़ आई एम। देन मैंने सब मेरे सारे वीडियोज़ में मैंने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम 6 लोगों का ग्रुप है जिसमें 4 लोग बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। हम सब कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं जो कि हमने प्लान किया था 3 महीने पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वही गॉड हमें लद्दाख जाना है, लद्दाख जाना है। तो सबसे पहले तो हमने प्लान किया था कि तो हमारा ड्रीम ये था कि हमें बाइक से जाना था लद्दाख। महीने से हमारी प्लानिंग चल रही थी तो हमने सोचा हम यहाँ से हम दिल्ली तक बाइक ट्रांसफ़र करेंगे और हम भी ट्रेन से ही जाएंगे बाइक तक। तो हमने क्या किया, यहाँ से मतलब मीरठ जंक्शन, मैंने अपनी सारे वीडियोस में बोला है जहाँ से मैं जर्नी स्टार्ट कर रही थी। मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि हम मनाली तक कैसे आए और मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स वीडियो भी उसमें डाले थे उन वीडियो में कि किस तरह से हमने बाइक पैकिंग की, बाइक ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ पे बाइक पिकअप की एंड ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली है मेरे लास्ट वाले वीडियो में। तो आप लोग सब मेरी वीडियोस देख लेना। तो हमारा प्लान हुआ इस तरह से कि हम यहाँ से हमने बाइक ट्रांसफ़र की दिल्ली तक, ठीक है। तो दिल्ली तक हम भी गए ट्रेन में फर्स्ट सेकेंड AC क्लास का टिकट निकाल कर। तो वहाँ तक का हमारा टिकट का प्राइस था 3000 रुपीज़ एंड बाइक का जो था वो 4000 रुपीज़ था। यहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना था दिल्ली तक, ठीक है। तो ये 4000 एंड प्लस 2000 मतलब 3000 इस तरह से ये हो गया। 2 लोगों का हिसाब बता रही हूँ, मतलब एक बाइक पे 2 लोग बैठ रहे तो उस हिसाब से मेरा कितना खर्चा आया होगा वो मैं एंड में आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ इस तरह से। देन उसके बाद क्या हुआ कि हम दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली से फिर हम मनाली गए बाइक पे बैठ के। दिल्ली में सबसे पहले तो हमने करोल बाग में बहुत सारे बाइक के जो पार्ट्स होते हैं वो बनवाए, साइड में ब्रैकेट लगवाया, विंग शीट लगवाया, आगे मिरर लगवाई, ये सब हमारा निकालना पड़ा था। वहाँ पे गए, वहाँ पर करोल बाग में हमने वापस से बाइक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया एंड देन वहाँ से हम गए डायरेक्ट मनाली, ठीक है। वहाँ से मनाली जो है वो 300 समथिंग कुछ तो किलोमीटर है। तो मनाली में गए, वहाँ पर 2 दिन रेस्ट किया, वहाँ पर 2 दिन हमने रूम किया। मनाली में मैंने क्या क्या फ़न किए उनके भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है एंड वहाँ पर जो रूम दिखा जहाँ पर हम रुके थे वो रूम का भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आया था, क्या रूम का प्राइस था, कहाँ पे हम रुके थे एंड क्या क्या हमने शॉपिंग की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल द वीडियोस। एंड देन उसके बाद मनाली में 2 दिन हम रुके। देन वहाँ से हम निकल गए लेह के लिए। तो लेह में जाते टाइम हमने सरचू के पीछे 30 किलोमीटर पीछे हमने एक पेट्रोल पंप आया था, वहाँ पर हमने पेट्रोल टैंक फुल करवा देंगे क्योंकि वहाँ से लेके आगे तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। देन थोड़ा बहुत रास्ता रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देन हम मनाली से जो निकले वो हम रुके सरचू में। सरचू में मैंने सरचू में का भी व्लॉग बनाया है मेरे चैनल पर एंड सरचू में हम रुके। वहाँ पर हमने क्या किया कि वहाँ पर हमने होम स्टे कर लिया। 550 रुपीज़ का रूम हमने कर लिया 6 लोगों के लिए एंड 6 लोग हम एक ही रूम में रहते, कॉमन रूम एंड कॉमन वॉशरूम आल्सो। एंड देन उसके बाद हम वहाँ से सुबह वहाँ पर शाम को हम 5-5:30 बजे वहाँ पर पहुँचे थे। देन वहाँ पर हमने नाश्ता वाश्ता किया एंड थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। खाना तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा बट लाइटली आप खा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप भूखे रहोगे वहाँ पर। तो ऑफकोर्स हमने वहाँ पर खाना वाना खाया एंड देन रात को रेस्ट किया। बट रात को हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से किसी को भी नींद नहीं आई। तो वहाँ से हम निकले, देन डायरेक्ट हम पहुँचे पांग में। तो पांग में हम लोगों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ऑफकोर्स कि हम 2 दिन वहाँ पर ऐसे फीवर में तप रहे थे एंड किसी को भी बाइक चलाने की छोड़ो उठने तक की कैपेसिटी नहीं थी किसी के भी अंदर। तो वहाँ पर एक आर्मी कैंप था जहाँ पर हम गए एंड वहाँ पर जो मेडिसिन दिए डॉक्टर लोगों ने आर्मी वालों के, तो
उनकी वजह से थोड़ा बहुत हम रिकवर होने लगे। एंड वहाँ से जो धीरे धीरे हम हाई एल्टीट्यूड से थोड़ा सा कम हाई एल्टीट्यूड पे आए तो हमारी तबीयत मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से ऑटोमेटिक हमारी तबीयत जो है वो लेवल पे आ गई। देन वहाँ से हम गए ले पांग में जब हम रुके थे वहाँ का रेंटल चार्ज था 1000 रुपीज़, ठीक है, पर डे का। एंड कॉमन वॉशरूम ही था ऑफ कोर्स, वहाँ पर आपको प्राइवेट कुछ नहीं मिलेगा, आपको यूज़ ऐसी तरह से करना पड़ेगा। एंड देन इस तरह से हम रहे थे वहाँ पर 2 दिन। खाना पीना सब उनका ही था, होटल वालों का, जो होम स्टे प्रोवाइड करते हैं उन लोगों का, ठीक है। देन उसके बाद वहाँ से हम निकले, डायरेक्ट पहुँचे हम ले में। तो ले में हम एक ही दिन रुके थे। हमारा प्लान था कि हम आगे जाए खाडुंगला पास, खाडुंगला पास एंड पांगला, सोमोरिरी, हानले, यहाँ पर जाने का प्लान था। बट ऑलमोस्ट हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, हमें पता नहीं क्या हो गया था कि बाइक पे बैठे बैठे कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने सोचा कि सिर्फ ये वाला राउंड हम कर लेते हैं एंड जो साइड वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो गए ले से, तो ले से निकले, हम पहुँचे कारगिल में। तो कारगिल में हम एक दिन रुक गए। तो हम रुके थे थर्सडे को कारगिल में। एंड नेक्स्ट डे हम उठ के जा रहे तो पुलिस वालों ने हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि बोला कि फ्राइडे इज़ द ड्राई डे, जो BRO वालों का डे होता है, उनकी वजह से हमें वापस भेज दिया गया। तो हमें एक और दिन कारगिल में रुकना पड़ा। एंड उस दिन मैंने जो LOC एरियाज थे वो वाले सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, मेरे वीडियो है उन सारे मेरे चैनल पे। देन हम नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे उठे थे, बट ऑलमोस्ट रेडी होते होते हमें 5 साढ़े 5 बज गए थे। एंड 5:30 बजे जब हम उठे एंड निकले तो 6 बजे तक धूप वहाँ पर आ चुकी थी। तो हम बाहर गए एंड चेकआउट हमने फाइनली क्रॉस कर लिया वहाँ पर। एंड नेक्स्ट हम गए कारगिल वॉर मेमोरियल, जो हमने देखा वहाँ कारगिल से 70 किलोमीटर्स आगे है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो हम गए थे 16 जून कुछ तो, एंड उस दिन वहाँ पर कुछ तो फंक्शन चल रहा था, तो वो वाला पॉइंट भी मैंने अपने वीडियो में कवर किया है। एंड देन वहाँ से आपके सारे पेट्रोल पंप्स भी मिलेंगे। एंड वहाँ से हम गए श्रीनगर जोजिला पास, सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग और जोजिला पास मैंने कवर किया था मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से मैं कारगिल से निकल रही हूँ वहाँ से। देन उसके बाद हमने क्या किया, श्रीनगर हम जा रहे थे, बस श्रीनगर जाते टाइम मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। मतलब स्नो के ऊपर से उसकी बाइक स्लिप हो गई। एंड बाइक स्लिप होने की वजह से उसका पूरा एक साइड का हाथ एंड पूरा पैर जो है वो पूरा का पूरा ऐसे डैमेज हो गया। तो उनको हमें फ़्लाइट से भेजना पड़ा। फिर जो बाइक उसकी थी उसे मुझे दिल्ली तक लेके आनी पड़ी। एक्चुअली क्या हुआ था कि उसकी एक नॉर्मल बाइक थी जो मैं ऑफिसली चला सकती हूँ इस तरह से। तो उसके बाद मैंने व्लॉग शूट भी नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डायरेक्ट सोनमर्ग में थी, मैं श्रीनगर जा ही रही थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट अमृतसर में आ गई। तो आपने देखा होगा मेरे लास्ट वाले सारे व्लॉग, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी जर्नी। उनको हमें फ़्लाइट से भेजना पड़ा श्रीनगर से, जो एयरपोर्ट है वहाँ का। तो वहाँ से हमें उनको फ़्लाइट से पुणे भेजना पड़ा, क्योंकि वो दोनों पुणे से थे। तो उनको पुणे भेज दिया। फिर उनकी बाइक लेके मैं दिल्ली तक आ गई। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे थोड़े बहुत हमने रोटेशन वाइज बाइक चलाई एंड अमृतसर तक लेके आए। अमृतसर में हम फिर से 2 दिन रुके। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा श्रीनगर घूमने का प्लान था, बट वो लोग नहीं थे। तो ऑब्वियसली अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। देन हम ऐसे ही श्रीनगर से आ रहे थे तो वाया अमृतसर हम आ गए, क्योंकि हमने सोचा कि इतनी दूर तक आए हैं, ऑफ कोर्स यार अमृतसर इज़ अ मस्त, मतलब इतना अच्छा प्लेस है, तो क्यों ना हम इसे भी कवर करें। तो 2 दिन ऑब्वियसली हम अमृतसर में रुके, बिकॉज ऑफ हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो वहाँ पर हमने अमृतसर में जब हम आए तो वहाँ पर हमने रूम किया था, वो भी 1000 रुपीज़ का ही रूम था। हमने जहाँ पर भी रूम किए सारे रूम्स हमारे 1000 के अंडर ही थे। किसी भी रूम के लिए हमने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे किया। ऑब्वियसली हम रूम बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, वहाँ पर एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि हमारा पैसा वेस्ट ना हो। अगर आपको सेम रूम अगर कहीं और पे मिल रही कम रेट में, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको जर्नी में पैसे एंड बजट सेव करना है तो आप क्यों नहीं करोगे। तो हमने भी सेम चीज़ वही की। तो हमने बहुत सारे रूम्स ढूंढे वहाँ पर एंड हमें फाइनली बहुत अच्छा रिसोर्ट था वो, एंड बहुत अच्छा होटल था। तो हम वहाँ पर रुके। देन नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि बाइक से जो है वो घूम के हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने एक ऑटो बुक कर लिया फॉर 1 डे। तो ऑटो का चार्ज था 1000 रुपीज़। तो उसने हमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो हमें बेसिकली हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर कवर नहीं किए। तो मैंने बेसिकली 4 या 5 पॉइंट कवर किए थे वहाँ पर। जो एक पार्टीशन था 1997 वाला, वो एक 47 वाला, तो वो एक पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान के टाइम का। देन
उसके बाद जलियांवाला बाग जो हमारा मेन पॉइंट था, जिसको भी मैंने अपने सारे वीडियोस में कवर किया है। देन नेक्स्ट था हमारा द गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो वो गोल्डन टेम्पल भी हम देखने गए, वहाँ पर दर्शन वर्शन किए, वहाँ पर लंगर था, तो वो लंगर का प्रसाद हमने किया। देन उसके बाद हम दोपहर को आए, होटल में वापस सो गए। देन हम 4 बजे निकल गए वाघा बॉर्डर के लिए। देन वाघा बॉर्डर की सेरेमनी अटेंड की, जिसकी भी वीडियो मैंने डाली है अपने चैनल पर। एंड वाघा बॉर्डर की सेरेमनी अटेंड किया एंड ऑलमोस्ट उधर से आते आते हमें 6-7 बज गए। देन खाना खा के हम सो गए। दूसरे दिन हम पूरे दिन रेस्ट किए, रूम में ऐसे ही बैठे थे एंड वीडियो गेम्स खेले, वहाँ पर ऐसे ही कुछ ना कुछ टाइम पास करके पूरा दिन हम रूम पे ही थे। देन उसके बाद हम आए दिल्ली से हमने वापस बाइक ट्रांसपोर्ट किया एंड वापस हमने टिकट्स बुक करवा ली सेकंड एसी की, जो कि वेटिंग में थे। एंड ऑफ कोर्स हमें सीट नहीं मिली एंड आते टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ के हमने इमरजेंसी में जो टिकट्स निकाले थे, तो वो उनके थ्रू ही हम वहाँ से फिर हम डायरेक्ट हम आए मिरज जंक्शन। तो इस तरह से ये मेरी पूरी जर्नी थी एंड इस तरह से हमारा बहुत सारा, यार मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मेरे वो सारे किस्से मेरे आंखों के सामने आ रहे जो मैंने वहाँ पे फील किया एंड मैंने वहाँ पे जो झेले हैं। एंड अभी आते ही बात बजट की, तो हम 6 लोग गए थे एंड ऑलमोस्ट हमारा इतना खर्चा नहीं आया था, बट 3000 हमारा टिकट का हो गया एंड 2000 हमारा बाइक का हो गया। मतलब 10,000 तो हमारा बस आने और जाने का खर्चा हुआ मेरा, ऑब्वियसली मतलब मेरा खुद का। मतलब जाते टाइम 4000 बाइक को डाले, आते टाइम 4000 बाइक को ट्रांसपोर्ट को डाले, तो पर हेड के हिसाब से 2-2 हज़ार का चार्ज हुआ। एंड जाते टाइम 3000 का हमारा टिकट था, आते टाइम 3000 का हमारा टिकट था, तो 6000 ये एंड 2000 वो, मतलब कि 10,000 हुआ मेरा ये खर्चा। एंड वहाँ पर ऑब्वियसली रूम का सब हम कॉमन में गए थे, तो हमारा इतना खर्चा नहीं आया। समझ लो कि 20 तक मेरे पूरी शॉपिंग, मेरा पूरा खर्चा सब 20 तक मेरा पर्सनल जो भी था, तो ऑलमोस्ट 20,000 तक मेरा पूरा का पूरा 20 दिन की जर्नी हमने जो भी प्लान की थी वो 20,000, ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो गए होंगे, बट आप 20 पकड़ लीजिए। 20,000 में मेरी पूरी 20 डेज़ की लद्दाख की जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है फॉर द बाइक, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो ही, क्योंकि उसमें पेट्रोल भी आया, ऑब्वियसली पेट्रोल आया, रूम स्टे आया, होम स्टे आया एंड आपकी शॉपिंग आई। शॉपिंग तो ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं की थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे सारे व्लॉग में कि मैं शॉपिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड देन उसके बाद अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई ऑल वीडियोज़। देन अभी तक का ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे सब्सक्राइब के बटन के साइड में एक जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।